नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। वोट चोरी का मामला आगे बढ़ता जा रहा है और उस पर सरकार, चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार भी घिरी हुई है। ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर हम चर्चा करेंगे और वो बड़ी खबर है कि नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ली। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी खबर यह है कि भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज इस्तीफा देने के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए वो सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में। अब से थोड़ी देर पहले जब सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ली उस वक्त वहां पर जो तमाम लोग मौजूद रहे उनमें जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। क्यों है ये बड़ी खबर? सीपी राधाकृष्णन के शपथ लेने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये खबर क्यों है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और राहुल गांधी इधर गुजरात पहुंच रहे हैं, लेकिन वोट चोरी का मामला जिस तरीके से इस समय सरकार को घेरे हुए है और उस वोट चोरी को लेकर यहां तमाम वाद विवाद भी हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बिहार कांग्रेस का एक वीडियो बड़ा चर्चा में आ रहा है, काफी चर्चित है। उस वीडियो की भी हम चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उससे क्यों परेशान दिखाई पड़ रही है। तो ये तमाम खबरें हैं जिन पर हम आज बात होगी इस कार्यक्रम में। पहले बात करते हैं जगदीप धनखड़ की। पहली बार, लगभग 50 दिन हो गए अमलेंदु जी, वो पहली बार दिखाई पड़ रहे हैं सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में। हालांकि वहां भी किसी के साथ उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। सीपी राधाकृष्णन को शपथ लेने के बाद उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने बधाई दी, लेकिन मीडिया से बाहर भी निकलकर कोई बातचीत नहीं की। क्यों नहीं अब तक वो सामने आ रहे थे, क्यों दिखाई पड़ रहे थे, इस पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन अब ये उम्मीद बढ़ गई है कि शायद आने वाले दिनों में अपने इस्तीफे के बारे में कुछ न कुछ खुलासा जरूर करेंगे। हाँ, अब ये संभावनाएं बढ़ रही है कि शायद अब जगदीप धनखड़ साहब का मुंह खुलेगा। आज हालांकि थोड़ा सा खुला है जी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ गुफ्तगू करते हुए नजर आए। अपने जगदीप धनखड़ साहब सपत्नीक शरीक हुए जी। और काफी देर जो थे उनके बातचीत करने के विजुअल्स थे वो बीच बीच में आते रहे। लगता है कि खासतौर पर राष्ट्रपति कार्यालय का जो कैमरामैन था वो बार बार दिखा रहा था फोकस करके। उसको भी पता था कि आज सबसे ज्यादा निगाहें जो सब ढूंढ रही है, लोगों की निगाहें वो जगदीप धनखड़ को ही ढूंढ रही है। सबसे ज्यादा जगदीप धनखड़ को ढूंढ रही है। तो बाबा था, देखिए बात कर रहे हैं उनसे, तो लगातार ये आता रहा कि इसका मतलब कि वो पहले से तैयारी थी कि जगदीप धनखड़ साहब को दिखाया जाना है कि जगदीप धनखड़ साहब जो हैं उपस्थित हैं, सशरीर उपस्थित हैं और स्वस्थ हैं। ये बताने की अस्वस्थता की वजह से इस्तीफा दिया था तो गलत था, ये बताने की भी कि वह गलत था। तो मतलब अस्वस्थ नहीं है बल्कि स्वस्थ है, ये बताने की कोशिश की गई। लेकिन प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, बात हुई, इस बारे में सूचना अभी नहीं मिल पा रही है समीर जी। तो जब वहाँ के अंदर की सूचना आएंगी तो वो भी हम बताएंगे कि मुलाकातें हुई कि नहीं हुई, बातचीत हुई कि नहीं हुई, और जगदीप धनखड़ साहब की रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी हुई अभी कि नहीं हुई है। क्योंकि पहले उन्होंने कहा था राज्यसभा में कि वो तो ऐसे ही झुककर खड़े होते हैं सबके सामने। तो अब देखना ये कि कितना झुके और कितना नहीं झुके ये भी देखा जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन एक बड़ी खबर और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार इस्तीफे के बाद पहली बार आ रहे हैं नजर जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में। उन्होंने सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह शपथ ली, राष्ट्रपति ने उनको उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई और उस कार्यक्रम में तमाम लोगों के अलावा जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी थे और उन्हीं के साथ बैठे हुए थे जगदीप धनखड़। बाद में उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को बधाई भी दी। वो तस्वीरें भी, वो विजुअल्स भी सामने आ रहे हैं। लेकिन मीडिया से कोई बात की उन्होंने या फिर किसी और से कोई बात की, वहां गुफ्तगू करते जरूर दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की, अपने इस्तीफे के कारणों की कोई चर्चा नहीं की। और अभी तक वो क्यों नजर नहीं आ रहे थे, कहां थे, इस पर भी चर्चा नहीं की। लेकिन जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था उस दिन से लेकर और आज की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये साफ लग रहा है कि वो दिखाई भले नहीं पड़ रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य की वजह से वो अदृश्य थे ये नहीं है, और इस्तीफा उनको अपने स्वास्थ्य की वजह से देना पड़ा, इसमें भी सच्चाई नहीं है। इस्तीफे के कारणों के रूप में भले ही उन्होंने स्वास्थ्य को कारण अपना बताया था। खैर, अब दिखाई पड़े हैं और आपको ये भी हम लोग जानकारी दे चुके हैं कि पिछले दिनों जब उपराष्ट्रपति का उनका जो सरकारी आवास था वो खाली करा लिया गया, तो वो अभय चौटाला के घर जाकर रुके हुए हैं दिल्ली में ही, छतरपुर में।
और अभी उनको सरकारी घर पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर जो मिलता है वो अभी नहीं मिला है, तब तक शायद वो वहीं पर रहेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अब आने वाले दिनों में